हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सत्यनारायण शाह। यू आर वाचिंग एसएनएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट का बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जान चुके होंगे, नहीं जाने हैं तो इसका पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो देख लेना। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में है कॉजेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल and split 1907, objectives and methods of struggle of the assertive nationalist, any two contribution of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Rajpat Rai। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय तीनों को लाल बाल पाल भी बोला जाता है। एंड लॉर्ड कर्जन जो इंडिया का वाइसराय रहे 1899 से 1905 तक, उस समय उसका कंट्रोवर्सीज था, मतलब कुछ विवादपूर्ण था। वो सोचे भी नहीं थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना बड़ा होकर ब्रिटिश का अगेंस्ट में जाएगा। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि इंडियन नेशनलिज्म का ऊपर अटैक किया जाए। इसीलिए उसका प्लान था पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो स्कीम क्या रखे थे, ये है लॉर्ड कर्जन का फोटो। द प्रेसिडेंसी बंगाल वाज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। वो लोग दिखाए थे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। उस समय बंगाल काफी बड़ा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर और सम अदर रिमोट एरिया मिलकर था। उसका एरिया था 489,500 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ का पॉपुलेशन था 80 मिलियन। ऑन जुलाई 20, 1905 में लॉर्ड कर्जन अनाउंस किए थे जो बंगाल को डिवाइड किया जाए। क्यों कि डिवाइड किया जाए? ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, वहाँ पर शासन का ठीक रूप से परिचालना करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लोग डिवाइड करने सोचे। तो बंगाल व्हिच इंक्लूडेड द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर, बिहार एंड उड़ीसा, उसका पॉपुलेशन रहा 54 मिलियन और कलकत्ता रहा कैपिटल। एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम which comprise the eastern district of Bengal proper and Assam, उसका पॉपुलेशन रहा 31 मिलियन और ढाका रहा उसका कैपिटल। इसीलिए बंगाल और ईस्टर्न बंगाल, इसको याद रखना है। द प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल was dominated by Bengali Muslims and the province of Bengal was dominated by non-Bengali population with 31 million non-Bengalis out of 54 मिलियन। बोथ द प्रोविंस में हिंदू बंगाली पॉपुलेशन को माइनॉरिटी कर दिया गया। माइनॉरिटी करने से उन लोग ब्रिटिशर का ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली एग्जीक्यूट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। कब एग्जीक्यूट हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, इसको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आंसर का यहाँ से ही निकल जाएगा। कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका कॉज क्या था? द मेन मोटिव फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूलर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। हम जो बोले थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वो लोग डिवाइड किए, ये ऑफिशियली वो लोग दिखाए थे, लेकिन ये एक्चुअली इंटेंशन नहीं था। दे सेड दैट द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज टू बिग टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो बंगाल बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। डिवाइड कर देने से इसका ठीक से हो पाएगा, क्योंकि बंगाल वो नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एट दैट टाइम। बंगाल नर्व सेंटर था। वहां पर आदमी लोग बहुत पैशनेट थे, बहुत नेशन लोवर थे। वो लोग का पास बहुत नेशनलिज्म था, इसलिए हॉक टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। By partitioning Bengal, explaining the political purpose behind the partition wisely, the Home Secretary to the government said, Bengal united is a power। Bengal unity एक तो पावर बन चुका है जो कि ब्रिटिशर्स के लिए खतरा है, इसीलिए बंगाल को डिवाइड किया जाए। The partition of the state was intended to curb Bengali influence by not only placing Bengalis under two administration but by reducing them to a minority Bengal itself। उन लोगों को डिवाइड मतलब उन लोगों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए।
उन लोगों को मेजोरिटी को खत्म कर दिया जाए। द पार्टीशन वाज मींट टू फॉस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। East Bengal would be predominantly a Muslim majority state and West Bengal would have a Hindu majority. East West को वो लोग हिंदू मुस्लिम कर झगड़ा करा दिए, कम्युनल फीलिंग क्रिएट कराए। The Indian nationalists clearly saw the design behind the partition and condemned it. लेकिन इंडियन लीडर्स लोग इसको ठीक तरह से समझ पाए। They saw that it was a deliberate attempt to divide Bengalis on religious। वो लोग को पता चल गया जो ये रिलीजियस और टेरिटोरियल ग्राउंड से हम लोग को डिवाइड कर दिया जा रहा है। They felt that administrative efficiency could have been better secured by separating Hindi speaking Bihar and Odia speaking Odisha from the Bengali speaking part of the province। उसके बाद वो लोग जो भाषा बोलते थे उसका थ्रू से ही डिवाइड किया गया। Moreover, the manner in which the announcement of partition was made without any regard for the public opinion hurt the sentiment of sensitive Bengalis। उन लोगों का सेंटीमेंट का ऊपर ये हर्ट क्रिएट किया। तो ब्रिटिशर्स लोग जो इम्प्लीमेंट किए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन उन लोगों को समझने के लिए इन लोग तैयार नहीं थे। इन लोग नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो जाए, वो लोग यूनिटी लाने के लिए सोच रहे थे। इसीलिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ। पीपुल स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन नोन एज द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड ए माइटी अपसर्च which brought people and political leaders together। people और political leaders together हुए on Indian National Congress and the Nationalist of Bengal opposed the partition। इसको oppose किया गया। बंगाल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर आए, जो जमींदार, मार्चेंट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट एंड वोमेन सब यहाँ पर योगदान दिए। मेनी प्रोटेस्ट मीटिंग वेर हेल्ड बाय एमिनेंट लीडर्स। उन लोगों का एमिनेंट लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्णा कुमार मित्र, पीसी राय, बीसी पाल एंड आनंद मोहन बोस। द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द एसरेटिव नेशनलिस्ट कोऑपरेटेड विद। वो लोग कोऑपरेशन किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। यह है रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो। द लीडर्स कंडेम पार्टीशन थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में उन लोगों को छापे बंगाली हिताब्दी एंड संजीवनी। क्या था? बंगाली हिताब्दी एंड संजीवनी न्यूज़पेपर था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब इनिशिएटेड हुआ था ना? अगस्त 7, 1905। ऑन दैट डे ए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? टाउन हॉल इन कोलकाता। फ्रॉम दिस मीटिंग द डेलीगेट्स डिस्पर्स्ड टू स्प्रेड द मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। वो लोग वहां से बिछड़ गए। तो पीपुल का रिएक्शन क्या था? वो पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 16, 1905 में इम्प्लीमेंट हुआ था। द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर्ड इट ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। वो लोग नेशनल मॉर्निंग बोलकर बंगाल में डिक्लेयर किए थे। इट वाज ऑब्जर्व ए डे ऑफ फास्टिंग। डे ऑफ फास्टिंग में ऑब्जर्व किए थे। हड़ताल हुआ था कलकत्ता में। पीपुल walked barefooted and bathed in the गंगा in the early morning hours। वो लोग खाली पैर में चले थे, गंगा में स्नान किए थे। The streets of Kolkata were full of the cries वंदे मातरम। वंदे मातरम पूरा स्ट्रीट में सुनाई दे रहा था, बहुत जोर जोर से सुनाई दे रहा था, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वो लोग वंदे मातरम बोल रहे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर एक कंपोज पेट्रोटिक सॉन्ग किए थे, उसका नाम था अमर सोनार बंगला। उसका थ्रू से वो बहुत सारे आदमी को इन्फ्लुएंस कर चुके थे। फॉर द ओकेजन व्हिच वाज सॉन्ग बाय ह्यूज क्राउड पैरेडिंग द स्ट्रीट्स। बहुत सारे आदमी गा रहे थे। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन सेरेमनी हुआ था, जो कि एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, वो भाईचारा स्प्रेड कर रहे थे, वो यूनिटी दिखा रहे थे। इन द आफ्टरनून देयर वाज अ ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन व्हेन द वेटरन लीडर आनंद मोहन बोस लेड द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल टू मार्क द इंडेस्ट्रेबल यूनिटी ऑफ बंगाल। ऑल गेदर देयर टुक द वोट टू फॉलो स्वदेशी। आफ्टर दैट वो लोग डिक्लेयर किए जो हम स्वदेशी को फॉलो करेंगे।
जो कर्जन सोचे थे उसका उल्टा हुआ। लॉर्ड कर्जन सोचे थे कि इंडिया का नेशनलिज्म का ब्रेकअप कर दिया जाए, लेकिन नेशनलिज्म और ज्यादा बढ़ गया। इम्पैक्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा? A wave of indignation swept across the whole province and had the following impact. The partition of Bengal along with the anti-partition movement accelerated the nationalist movement by spreading it among general masses. वो बहुत जल्दी ही जनरल मास में स्प्रेड कर गया, क्योंकि पहले से ही प्लेटफॉर्म बन चुका था। The people arose in unity to resist. आदमी लोग रेजिस्ट करने के लिए, सफरिंग होने के लिए और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। देश के लिए वो लोग जो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो लोग यूनिटी के लिए पूरा बरकरार थे। द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट बॉर्न ऑफ द पॉपुलर फीलिंग इन 1905। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी मतलब अपना देश का चीज यूज करना और बॉयकॉट मतलब सारे फॉरेन प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। इट वॉज रियलाइज दैट स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर कॉम्प्लीमेंट्री। वो लोग सोचे कि स्वदेशी और बॉयकॉट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एंड वन वुड नॉट सक्सीड विदाउट द अदर। दोनों को ही लेना पड़ेगा, एक ठो को लेने से दूसरे नहीं होगा। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर यूज एज वीपन्स, उसको वीपन्स का हिसाब से यूज किया गया ऑफ द पॉलिटिकल एगिटेशन एंड ट्रेनिंग इन सेल्फ सफिशिएंसी फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ब्रिटिश गुड और बर्न एट पब्लिक प्लेसेस, ब्रिटिश गुड्स को जला दिया गया एंड शॉप सेलिंग देम वेयर पिकेटेड, उसको ले गया गया। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। स्वदेशी हर जगह स्प्रेड कर गया। इंडस्ट्री हुआ, एजुकेशन हुआ, कल्चर हुआ, लिटरेचर हुआ, सभी जगह। रविंद्रनाथ टैगोर वो पोएम लिखते गए, उस पोएम से इंडियन लोग काफी इंस्पायर हो गए। द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन द फेयर प्ले एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। जो पहले आर्ली नेशनलिस्ट लोग ब्रिटिशर्स का ऊपर लयाल थे, ब्रिटिशर्स को बिलीव करते थे, लेकिन उन का विश्वास टूट गया और वो विश्वास नहीं किए। लॉर्ड कर्जन रिफ्यूज टू कंसीड to the demands of annulling the partition. He said partition of Bengal is a settled fact and what is settled cannot be unsettled. लेकिन दूसरा तरफ जो लॉर्ड कर्जन जो बोले थे, जो डिसीजन लिया गया है वो रिटर्न नहीं होगा, पार्टीशन ही होगा। द एंटी पार्टीशन एगिटेशन बैकफायर द प्लान्स ऑफ लॉर्ड कर्जन, इट gave added strength to the national movement. The methods adopted by the early nationalists lost their appeal and gave an opportunity to the assertive nationalists to lead the national movement. यहाँ पर दिखा गया जो अर्ली नेशनलिस्ट का जो पिटिशन मेथड, जो प्रेयर मेथड, ये सब खिलाफ हो गया, ये सब काम नहीं किया, ये सब को ब्रिटिशर्स लोग माने नहीं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड इन 1911. A new scheme of partition of Bengal was implemented on linguistic rather than on religious ground. उसका बाद linguistic थ्रू से डिवाइड करने शुरू किए। हिंदी, उड़िया, असमीज स्पीकिंग एरियाज were separated from Bengal. The administrative capital of the British India was shifted from Calcutta to Delhi in 1911. 1911 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था। पहले इंडिया का कैपिटल कलकत्ता में था, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट हुआ, दिल्ली हो गया इंडिया का कैपिटल। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। 1907 में एक सूरत में कांग्रेस का सेशन होता है। द स्वदेशी मूवमेंट कास्ट इट्स शैडो ऑन द ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट का क्या मतभेद था, इसमें याद करना है। अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स का खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लोग का डिमांड ब्रिटिशर्स पूरा करेंगे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसीलिए दी असर्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड मेक इट ए व्हीकल फॉर फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल लीडिंग टू स्वराज। वो लोग स्वराज के लिए बाय हुक और क्रूक उसको हासिल करने के लिए लग पड़े। दी अर्ली नेशनलिस्ट हाउएवर डिड नॉट अप्रूव इट फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू बी कन्फाइंड बेंगल ओनली।
Moreover, the early nationalists did not want to extend open support to boycott, which was in conflict with their policy of petition and persuasion. वो लोग petition और prayer का मेथड में जाना चाहते थे, लेकिन assertive nationalist वो लोग नहीं चाहते थे. उसका एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1906 condemning the partition of Bengal. Partition of Bengal का क्रिटिसाइज किया गया. The dispute between the two wings of the Congress on the issue of स्वदेशी स्वराज and national education. उन का मीटिंग बैठा स्वदेशी स्वराज और नेशनल एजुकेशन को लेकर. There was also a disagreement over the candidature of the next president. Finally, Dadabhai Naoroji, who was respected by both the groups, became the president in 1906. 1906 में दादाभाई नारोजी प्रेसिडेंट थे. In this session, दादाभाई declared that from now on Swaraj or self-government as it existed in the United Kingdom would be the goal of the Indians, and the Swadeshi and boycott movement will have the support of the Congress. The difference between the two section क्या है? Early nationalist और assertive nationalist का जो ideological difference वो continued किया. They surfaced again in the next session in 1907 सूरत में. नेक्स्ट सेशन जो हुआ उसमें the assertive nationalist proposed the name of लाला लाजपत राय. assertive nationalist लोग लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाने के लिए नाम रखे, लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट प्रपोज किए थे रास बिहारी घोष को. When the session at Surat began in December 1907, there was utter confusion हुआ और इसका चलते कांग्रेस डिवाइड हो गया. assertive nationalist leaders were expelled. For 9 years they remained out of the Congress. वो लोग 9 years कांग्रेस से आउट होकर रहे. The split of the Congress was unfortunate because it gave an opportunity to the British to exploit the situation to their advantage. इसका advantage ब्रिटिशर्स को मिला. Nationalism थोड़ा weak हो गया. They adopted policy of concession and repression. Concession for the early nationalists as well as the Muslim, and repression to the assertive nationalist. किसको दबाए किसको उसकाए. The Surat split also weakened the national movement. The early nationalists, however, were largely able to capture the Congress organization, and the Allahabad Convention held in April 1908. The split was formalized. The assertive nationalist in the second phase of the national movement. early nationalist movement को first phase बोला जाता है. In the second phase of the national movement, there emerged a new and a younger group. उस समय young group आ गए. young group क्या थे ना, थोड़ा aggressive थे, arrogant थे. leaders within the Congress who did not agree with the methods and ideology of the early nationalist leaders. These angry young men stood for complete Swaraj. वो लोग complete Swaraj चाहते थे to be achieved by more self-reliant methods. They also wanted to have a mass base for their movement. These groups of leaders came to be known as assertive nationalists. वो लोगों को assertive nationalist बोला जाता है. They were so called because they had a different outlook that advocated active resistance to British imperialism. Imperialism मतलब कैप्चर करना, एक जगह कैप्चर कर अपना कमोडिटी प्रोडक्ट्स बेचना. दे कंडेम्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्ड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज डाउनफॉल. अगर कंट्री का कुछ डाउनफॉल हो रहा है तो वो ब्रिटिशर्स का लिए हो रहा है. दे कॉल्ड अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री. 3 प्रोमिनेंट लीडर्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल भी बोला जाता है. तो इसका पीछे कॉज क्या था? कॉजेस फॉर द राइज ऑफ assertive nationalism. फर्स्ट द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स का पूरा एक्सपोज हो गया. द एफर्ट्स मेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट. अर्ली नेशनलिस्ट जो मीटिंग किए, जो स्पीच दिए, उसमें ब्रिटिशर्स का पता चल गया क्या गलती है. एक्सपोज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. It was felt that the British rule was responsible for the economic ruin of India. आज जो इंडिया का स्थिति हुआ है, आज जो इंडिया का इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ है, वो ब्रिटिशर्स का लिए हुआ है बोलकर वो लोग
महसूस किए। Some of the political events in 1892-1905 like the reduction in the number of Indian members in the Calcutta Corporation, the restriction on the press made Indians realize that instead of giving them more rights, the British were taking away even their few existing rights. उन लोगों का राइट भी ब्रिटिशर्स लोग ले जा रहे हैं। All this convinced the Indians that India could not make progress. इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा उन लोग रहने से। Then failure of the early nationalist. Early nationalist का प्लान सब फेलियर हो गया। वो लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स लोग वो लोगों का डिमांड फुलफिल कर देंगे, वो लोगों को सिर्फ उसका बस जाना है और बोलना है। दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, लेकिन उन लोग क्रिटिसाइज किए, दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द मेथड्स ऑफ पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कौन क्रिटिसाइज किए? रेडिकल्स लोग और एसरेटिव नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द मेथड्स ऑफ पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। द एसरेटिव नेशनलिस्ट एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी मेथड्स टू मीट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। जो यूरोप में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें ज्यादा वो लोग इंस्पायर्ड हो चुके थे। द अर्ली नेशनलिस्ट वर लॉयल to the crown and their political objectives was to improve their chances of getting seats in the central provincial legislature or judicial services. The assertive nationalists accused the early nationalists, assertive nationalists लोग early nationalists को दोषी ठहराए of limiting their activities to the middle class of the society. The failure of the early nationalists to get something substantial from the British government led to the demand for more vigorous political action using a radical approach. वो लोग सोच रहे थे इस शांति से वो लोग कभी भी हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, इसीलिए उन लोग को वायलेंट अप्रोच करना पड़ेगा। वर्सेनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा था। द इविल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन रूल वाज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स the end of the 19th century when there were famines which ravaged India from 1896 to 1900 and took a toll of over 90 lakhs lives. The government did nothing to help the people. On the other hand, it spent a huge amount of money on the silver jubilee. वो लोग सिल्वर जुबली में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। These events revealed to the Indians their plights of utter helplessness. They attributed all this to anti-national policies. इंडिया का पैसा से उन लोग का क्वीन का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें पैसा खर्च कर दिए। दूसरे तरफ से इंडिया का कुछ भलाई नहीं हुआ, इंडिया का कुछ वेलफेयर वो लोग सोच नहीं रहे थे। ये तीनों फोटो है, ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। Growing consciousness among Indians. The nationalist writers and agitators blamed the British rule for the poverty of the people. ये है किसका फोटो? अरविंदो घोष का फोटो। वो लिखे थे और जो लिखे थे वो ब्रिटिशर्स लोग को ब्लेम किए थे। लीडर्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजी मेड ऑल एफर्ट्स टू डेवलप। वो बोले थे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करना चाहिए। Assertive nationalist leaders like Aurobindo Ghosh, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal asked the nationalists to rely on the abilities of the Indians. Bipin Chandra Pal reminded the people, self-help and self-sacrifice is the real force in the field of nationalism. Self-help और self-sacrifice ये दोनों फोर्स है नेशनलिज्म के लिए। उसका बाद नीड फॉर मास एक्शन। इंडियन लोग को पता था जो उन लोग का माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में जाएंगे तो ब्रिटिशर्स लोग मानेंगे ही नहीं और उन लोग को आज़ादी मिलेगा ही नहीं। द असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स taught the people that the remedy to their sad conditions lay in their own hands. This belief in self-effort created an urge for extending the national movement to the masses. वो मासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास रिवॉल्यूशन होना चाहिए, सिंगल में कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद said the only hope of India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead.
Thus, there was the realization that only the masses could make the immense sacrifices needed to win freedom. Mass revolution का ऊपर जोर दिए. Influence of international events. Assertive nationalism was inspired by the examples of international event. International event उन लोगों को काफी इंस्पायर किया. First time Japan, Asian country defeated Russia. Italian forces were defeated by the Abyssinians in Ethiopia. In South Africa, the Boers fought for 3 years, 1899 से 1902, against the British Empire. In Ireland, people were waging a full-scale home rule agitation. These events broke the myth of the invincibility of the Europeans. The assertive nationalists felt that the united masses could throw out the British yoke. एसरेटिव नेशनलिस्ट ये महसूस किए वो लोग अगर कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकेंगे. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इंक्रीज्ड considerably by the close of the 19th century. एजुकेटेड इंडियंस बढ़े, वो लोग ज्यादा लिटरेट हुए. लार्ज नंबर्स ऑफ देम were employed in the administration on low salaries. वो लोग एंगेज हुए लेकिन उन लोगों को कम सैलरी मिल रहा था. Their grievances made them look critically at the nature of the British rule. These educated, low-paid or unemployed Indians became the followers of assertive nationalism. वो लोग assertive nationalism का follower बन गए. Ill treatment of the Indians abroad. जो बाहर में इंडियन लोग रह रहे थे उन लोगों का साथ ब्रिटिशर्स का बिहेवियर ठीक नहीं था. ये उन लोगों का इनडायरेक्टली हर्ट किया. The Indians had helped the British to develop their colonies in other parts of the world, but everywhere, especially in South Africa, Indians were subjected to racial discrimination. They were denied the right to vote and could not enter the hotels, clubs, buses or railway coaches reserved for the whites. रेलवे कोच में इंडियन लोग का अलाउ नहीं था. जहीं पर ब्रिटिशर्स आदमी बैठेंगे इन लोग नहीं बैठ पाएंगे. ज्यादातर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ द इंडियंस इन ब्रिटिश कॉलोनीज was resented by the Indians and led to the rise of assertive nationalism. इसीलिए nationalism को ज्यादा लोग फॉलो किए. Existence of the nationalist school of thought. A school of nationalism had existed in the country from almost the beginning of the national movement. This school was represented by leaders like Rajnarayan Bose and Ashwini Kumar Datta in Bengal and Vishnu Shastri Chipalankar in Maharashtra. These nationalists found an opportunity to lead the second stage of the national movement. At the dawn of the 20th century, the most outstanding assertive leaders were Lokmanya Tilak, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Lala Lajpat Rai. ये सब थे. These leaders considered no personal sacrifice too great for the good of their country. वो लोग अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस किए थे देश के लिए. They declared स्वराज और इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट का गोल स्वराज और इंडिपेंडेंस होना चाहिए. रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन का क्या रिप्रेसिव पॉलिसी था? लॉर्ड कर्जन 7-year रूल इन इंडिया was full of repressive measures. He refused to recognize India as a nation. He was not in favor of giving freedom. Lord Curzon इंडिया को फ्रीडम देने का फेवर में नहीं थे. Therefore, he took several repressive measures to cross India nationalism. The Act of 1898, which made it an offence to provoke people against the British. The Calcutta Corporation Act 1899, which reduce किया था the strength of elected members from India, thereby giving the British a majority. The Official Secrets Act, the Indian University Act of 1904, which imposed strict official control over the Indian universities because Curzon considered them as the centers of nationalism. All these measures created resentment in India. लॉर्ड कर्जन ने इंडियन नेशनलिज्म का ब्रेकअप करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए. पार्टीशन ऑफ बंगाल. द ग्रेटेस्ट impetus to the assertive nationalist movement came from Lord Curzon's decisions to partition of Bengal in 1905. 1905 में जो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल किए थे उसका प्रभाव इंडियन नेशनलिज्म को और आगे ले गया. द रीजन cited by him
For this decision was administrative convenience. However, his actual intention was to divide the Hindu and Muslim nationalists. वो लोग दिखा रहे थे कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, लेकिन यह था हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर देने का। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थ्रू से वो लोग नेशनलिज्म को स्टॉप करने चाह रहे थे। द डिसीजन रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड एगिटेशन। द पीपल प्रोटेस्टेड एंड लॉन्च्ड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। All protests were put down with severe repressive methods. Curzon, disregard for public opinion, gave ample evidence that the early nationalist policy of petitions, prayer and protest could not produce any result. जो early nationalist का था 3 मेथड, petition, prayer और protest, ये काम नहीं दिया. So more assertive methods had to be adopted. Main objective of assertive nationalist. ऑब्जेक्टिव क्या था ना? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट वाज इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज। वो लोग चाह रहे थे कंप्लीट फ्रीडम, स्वराज। दिस मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट एज इन द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। जो कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो है उस तरह वो लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, पूरा फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, उन का क्या मेथड था? स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वंस ओन कंट्री एंड यूजिंग देम फॉर वंस यूज विदाउट बीइंग डिपेंडेंट और इंपोर्टेड गुड्स। अपना देश में प्रोडक्शन होगा और उसको यूज करेंगे। द स्वदेशी आइडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय ओकेजनल bonfire ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, सॉल्ट एंड शुगर। Then boycott, Swadeshi and boycott are two sides of the same coin. Tilak said, when you accept Swadeshi, you must boycott foreign goods. अगर स्वदेशी अपनाना है तो foreign goods को हम लोग को boycott करना है। Economic boycott of British goods and use of Swadeshi was designed to encourage Indian industries and provide the people with more opportunities for employment. ये Indian लोग को opportunity दिलाया employment होने के लिए। It also proved as a most effective weapon for harming British interest in India. Lala Lajpat Rai said, "We desire to turn our faces away from government house and turn them to hearts of people. This is the spiritual significance." यह है spiritual significance boycott movement का। अभी हम देखेंगे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट का डिफरेंस क्या था। Early nationalists wanted to achieve self-government and they strove for autonomy within the empire and not for absolute independence. वो लोग absolute independence नहीं चाहते थे, लेकिन assertive nationalists aimed at nothing short of Swaraj as it existed in the United Kingdom. Early nationalists they believed in constitutional method, लेकिन assertive वो नहीं चाहते थे। They held good position under the British government. They denounced British rule and defied it. वो लोग ब्रिटिश रूल को पसंद नहीं करते थे। They had faith in the British sense of justice. They rejected British rule and held it responsible for poverty of the Indian people. आज जो इंडिया का हालत हुआ है वो ब्रिटिशर्स का लिए हुआ है, ये वो लोग बोलते थे। They received their support from the intelligentsia. They drew their support from the masses. वो लोग का बहुत माइनॉरिटी था, इन लोगों का मेजोरिटी था। They were inspired by the ideas of Western philosopher. They drew their inspiration from India's past. National education. A national scheme of education was planned, which was to replace that the government controlled universities. उन लोग अपना स्कूल खोले। The assertive nationalists tried to enlist the student in their service. When the British government threatened to take disciplinary action against the student, the national leaders advocated national universities that were free from government control. A large number of national schools were established. Bengal National College was set up at Calcutta and Pachapa National College at Chennai in Punjab. The DIV movement made considerable effort in spreading education through various schools and colleges. Efforts were also made to give education a national orientation in the vernacular language. बहुत सारे जगह प्राइवेट स्कूल कॉलेज सब खोल गया। और पैसिव रेजिस्टेंस। द असर्टिव लीडर्स बिलीव्ड इन अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड विगोरियस पॉलिटिकल एक्शन टू अचीव देयर एम्स। वो लोग नहीं चाहते थे कि
वायलेंट करें, पीटे मारें, जिस तरह से हम लोग आज़ादी लाएं वो नहीं चाहते थे। दे बिलीव द पॉलिटिकल राइट्स, वो लोग डिसिप्लिन रहकर सब हासिल करना चाहते थे। दे बिलीव दैट पॉलिटिकल राइट्स could not be won by an organization which could not distinguish between begging rights and claiming them. They therefore asked the people to refuse to cooperate with the government and to boycott government service. वो लोग चाहते थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट के थ्रू से हम हासिल करेंगे। They advocated courage, self-confidence and a spirit of sacrifice to achieve their goal of स्वराज। वो लोगों को डेवलप करना पड़ेगा courage, self-confidence आजादी पाने के लिए। Besides the above said method, the other methods used by these leaders were revivalism, assertive nationalist revived self-respect by referring to वो लोग इंडिया का पास्ट ग्लोरी को इंस्पायर्ड होते थे। These leaders planned the national movement on people's religious beliefs. Tilak revived the Shivaji festival in 1895. The assertive nationalists presented Chandragupta, Vikramaditya, Rana Pratap and Shivaji as national heroes, whose memory could inspire the masses to fight for the country. Next, personal sacrifices. The followers of the movement used self-reliance and were ready for वो लोग sacrifice करने के लिए तैयार थे और hard work करने के लिए भी तैयार थे। Hardship to achieve their goal, mass involvement. They had an abiding faith in the strength of the masses and proposed to win freedom through mass action. वो लोग चाहते थे कि mass action की थ्रू से ही आज़ादी मिलेगा, इसीलिए वो लोग किस तरह से mass revolution होगा इसका चलते तत्पर थे। The repressive measures of the government, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ से इसको दबाने के लिए सोच रहा था। The assertive nationalists suffered much for the cause of freedom. Since the movement for boycott of British goods was gaining ground, the government launched a campaign of repression against the assertive leaders. In 1908, Tilak was tried and sentenced to 6 years of imprisonment. इसका नतीजा से तिलक को 6 साल तक जेल में रहना पड़ा। He was sent to Mandalay prison in Burma, जो म्यांमार में है। Others leader like लाजपत राय were deported to Burma without trial. उन लोगों को भी भेज दिया गया था लाजपत राय को। The government censored all newspapers, prohibited mass meeting and started prosecutions against the nationalist associations. गवर्नमेंट चाहते थे कि न्यूज़पेपर वो सब का ऊपर दबाव डाला जाए, वो लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में छाप नहीं पाएंगे। अचीवमेंट्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, उन लोगों का अचीवमेंट क्या मिला? एडेड ए ग्लोरियस चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट। दे क्लैरिफाइड इट्स ऑब्जेक्टिव, टॉट पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर आदमी लोग को मौका मिला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सेल्फ रिलायंस एंड प्रिपेयर द सोशल बेस of the movement to include the middle class, student, youth and women. Their achievements were the following. वो सभी वर्गों का आदमी लोग को इकट्ठा कर पाए थे। स्टूडेंट हुआ, वोमेन हुआ और यूथ हुआ। These leaders were able to inculcate national pride by extolling India's past. वो लोग इंडिया पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। Tilak revived the Ganapati and Shivaji festival to arouse national sentiment. National sentiment लाने के लिए वो लोग गणपति फेस्टिवल हुआ, शिवाजी फेस्टिवल हुआ बनाते थे। उसका थ्रू से आदमी लोग का नेशनल सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स आता था। Through his writings in Maratha and the Kesari, Tilak preached nationalism. Maratha and Kesari में नेशनलिज्म का बारे में वो छापते थे। They gave new slogans to the Indian nationalist movement like non-cooperation, passive resistance, mass agitation and self-reliance. ये सब उन लोगों का स्लोगन था। They spoke, wrote and edited newspapers in vernacular language and thus succeeded in conveying their message to a large number of people. बहुत सारे आदमी को वो लोग संबोधित करते थे, उन लोगों के पास मैसेज पहुंचाते थे। Through their writings and speech, they infused in the Indians the spirit active nationalism. उन लोगों का
लिखा से, उन लोगों का स्पीच से बहुत आदमी लोग प्रभावित हो रहे थे। It was their effort that produced a class of revolutionary willing to sacrifice their lives and property for the sake of their country. They exposed the hollowness of the belief in the sense of justice and fair play of the British rulers. वो ब्रिटिशर्स का असलियत एक्सपोज कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस वाज प्रोमोटेड बाय सेटिंग अप स्वदेशी स्टोर्स दैट सोल्ड इंडियन मेड गुड्स। Jamsetji Tata established iron and steel industry despite the fact that the industry had a long gestation period. Bengal Chemical Works was set up. बहुत सारे फैक्ट्री इंडिया में खोला। Even Rabindranath Tagore set up a Swadeshi Bhandar. They declared that what India needed was total freedom from foreign rule. Many new educational institutions were set up during the Swadeshi movement. The National Council of Education was set up in 1906. It later developed into Jadavpur University. Similarly, National College was set up at Kolkata में set up हुआ था with Aurobindo Ghosh as its principal. Aurobindo Ghosh principal थे. The movement which had started from Bengal soon spread to other parts of the country. Bengal में first start हुआ था. Partition of Bengal ऐसा मौका दिया जो सारे देश में जो नेशनलिज्म और किस तरह से फ्रीडम हासिल किया जाए उसका फैल गया। स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स assumed all India character. It was because of the efforts and sacrifices made by the assertive leaders that the partition of Bengal was annulled in 1911. This gave fresh self-confidence to Indian nationalists. इसमें इंडियन लोग को फ्रेश सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। एसरेटिव नेशनलिज्म का कौन कौन सा लीडर थे? बाल गंगाधर तिलक, उसका लाइफ स्पान था 1856 से 1920। उसको बोला जाता है फादर ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म। He played a leading role in popularizing the cult of patriotism and making the Congress movement broad-based. तिलक was born, कहाँ पर जन्म हुए थे? महाराष्ट्र में जन्म हुए थे। After taking his degree in law, वो क्या पढ़ाई किए थे? लॉ पढ़ाई किए थे। He founded the Pune New English School. वो क्या फाउंडेड किए थे? पुणे न्यू इंग्लिश स्कूल का फाउंडर थे। The Deccan Education Society was founded by him. और एक डेक्कन एजुकेशन का भी फाउंडर थे। अंडर जस्टिस रानाडे's guidance in 1884, Gokhale and Tilak were its members. The society set up and educational institutions. उसका क्या contribution था? Tilak was first to openly declare the demand for Swaraj. वो बोलते थे Swaraj is my birthright and I shall have it. His entry in the Indian political scene was marked by a shift from petitions to demand for political rights. He was the first nationalist leader who sought close contact with the masses with the objective and to inculcate courage, self-defense and patriotism. He organized many akhras and lathi clubs. Preached nationalism in 1893. Tilak started using the traditional religious Ganapati festival to propagate nationalist idea. ये है तिलक का फोटो, ये है बाल गंगाधर तिलक। In 1895, he glorified Shivaji and started Shivaji Festival to encourage young Maharashtrians. He started 2 newspapers, Maharashtra English में और Kesari मराठी में, which soon became the mouthpieces of his ideas. Through these newspapers, he preached वो nationalism और taught the people to be courageous and self-reliant. He wrote 2 well-known books. एक है गीता रहस्य और दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ द वेदस। एस्टैब्लिश्ड होम रूल लीग। तिलक सेटअप होम रूल लीग सेटअप किए थे पुणे में 1916 टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश एम्पायर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। Tilak was the forerunner of Mahatma Gandhi in a number of ways. First, Tilak's idea of Swaraj was akin to Mahatma Gandhi idea of complete independence. Second, Tilak sought close contact with the masses as Mahatma Gandhi did. Third, Tilak preached the idea of Swadeshi, boycott and prohibition. These ideas were preached and followed by Mahatma Gandhi later on. इसको महात्मा गांधी फॉलो किए थे ये तीनों आइडिया को, इसीलिए ये तीनों आइडिया याद रखना है। फोर्थ, तिलक हैड टू सफर सेवरल टर्म्स। तिलक को बहुत बार
जेल जाना पड़ा, महात्मा गांधी भी जेल गए थे। तिलक selfless patriotism, strong determination and courage aroused the masses against the British and opened a new chapter in the history of India's freedom struggle. India's freedom struggle में वो एक न्यू चैप्टर बनाए। बिपिन चंद्र पाल का 1858 से 1932 लाइफ स्पान रहा। बॉर्न इन सेलहेट, जो एक बांग्लादेश का पार्ट था। इन द ईयर 1858 बिपिन चंद्र वाज known as father of revolutionary thought in India. He started political career as a social reformer attached to the Brahmo Samaj. He visited number of European countries. वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज विजिट किए थे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे। It was during these visits that he observed how people resisted foreign domination. In 1886, he joined the Indian National Congress. His contribution, a role as a journalist, he worked Bengal public opinion, the Tribune and New India to propagate his brand of nationalism. The British government found his writings seditious. Further, he was required to give testimony against Aurobindo Ghosh, which he refused. On his refusal, he was arrested and sentenced to 6 months imprisonment. उसको अरेस्ट किया गया और जेल में भी दिन काटना पड़ा। नेशनल एजुकेशन, बिपिन चंद्र वांटेड नेशनल एजुकेशन टू बी द बेसिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इंडिया का आज़ाद पाने के लिए नेशनल एजुकेशन का जरूरी है, ये वो महसूस किए थे। इट वुड अराउज नेशनलिस्ट पैशंस एंड बिकेम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। Social and economic reforms. Bipin Chandra Pal wanted to remove social and economic evils. Social and economic evils को सोसाइटी में हटाना चाहिए। For this, he made the following efforts. He opposed the caste system. वो कास्ट सिस्टम का अपोज किए थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहने से इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगा। He advocated widow remarriage. Educating women, he believed, was the most effective way of elevating their position. He stressed the need to develop indigenous industries in the country. He preached the uses of Swadeshi and the boycott foreign goods to eradicate poverty and unemployment. To establish equality in society, he wanted to tax the rich more heavily than the poor. वो चाहते थे कि रिच और पुअर का किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, रिच का ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। He demanded 48 hours of work in a week and an increase in the wages. बिपिन चंद्र पाल died in 1932। उसके बाद लाला लाजपत राय, ये है लाला लाजपत राय का फोटो। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बोला जाता है। He was an eminent lawyer, prolific writer, enlightened educator, social reformer and staunch fighter against the British rule. वो जन्म हुए थे डूडी की जागरण in Punjab. He was influenced by the Arya Samaj movement. Lord Curzon's ruthless measure forced him to fight the British rule through mass education. His speech against the misrule of British invited their wrath and he was arrested several times. उसको अरेस्ट किया गया था। He joined the Congress in 1888 and remained its worker till the end of his life. He joined the Assertive Nationalists in 1907. He carried on agitation against the agrarian policy of the British government. He was arrested and deported along with Sardar Ajit Singh to Mandalay को वो शिफ्ट किया गया था। लालाजी supported workers movement and in 1920 became the first president of the All India Trade Union Congress. He was one of the first Indians to link imperialism with capitalism. This justified the need for the working class to join the national movement. In 1920 he was elected president. 1920 में वो president elect हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। He became a member of the Servants of India Society. Lalaji was arrested in 1922 along with the other leaders. On his release he joined Motilal Nehru and his Swaraj Party. In 1923 he was elected to the Central Legislative Assembly. He however left the Swaraj Party because he did not share its political philosophy. उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वो एजुकेशनिस्ट थे और फोर्सफुल राइटर थे। लाला लाजपत राय was a prolific writer. When he was in the USA, he started a monthly magazine, Young India, to spread the message of the right of India to attain Swaraj. His publications included
The Call to Young India, England's Debt to India and the Political Future of India. ये है उन लोग का publication work. Lala Lajpat Rai founded Punjabi Bande Mataram and People. He also wrote a book on national education that called for reform of the prevalent educational system. वो एक social reformer थे. Lajpat Rai was associated with Arya Samaj movement. He was instrumental in the expansion of DAV College at Lahore. In 1886, he opened orphans, hospitals, school. He set up Servants of the People Society for the welfare of the downtrodden and outcast. Political work outside India. He went abroad to mobilize opinion in favor of India's struggle for freedom. When he went to America in 1914, he joined the Gadar Party there. Through his writings in Young India, he preached assertive nationalism, inspired the Indian youth and kindled the fire of patriotism in them. In 1928, while leading a procession at Lahore against the Simon Commission, he was injured. A लाठीचार्ज, वो injured हो गए थे लाठीचार्ज में. He succumbed to his injuries a month later on November 17, 1928. On the day he was wounded, he said, "Lathi blows inflicted on me would prove someday as nails in the coffin of the British Empire." ये ब्रिटिशर्स को भगाएगा. His prophecy was fulfilled on 15th August 1947. उसका सपना साकार हुआ 1947 में. Like, share and comment this video. Don't forget to press the bell icon to get earlier information. Thank you.